हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और बच्चों, मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, ये जो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, बहुत सुंदर है। बहुत सारी चीज़ें आपको इस पे सीखने के लिए मिलेंगी और ये कहीं से भी काल्पनिक नहीं है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, और ये लिखा भी है एन फ्रैंक ने ही। ठीक है, ये एन फ्रैंक की डायरी से ही लिया गया है। अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं तो ये आप ही लोग की एज की हैं, ये आप ही लोग की एज में इन्होंने ये डायरी जब लिखी थी तो 15-16 की एज में ही इन्होंने इस डायरी को लिखी थी। और मैं अगर आप लोग को बताऊं कि ये जो कहानी ली गई है ये इन्हीं की डायरी, जैसे आप लोग देखते हैं ना, बहुत सारे लोग डायरी लिखने के शौकीन होते हैं, लेकिन इनके केस में कुछ ऐसा नहीं था। इन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया मजबूरी में। वो चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर कहानी है बच्चों, समझिएगा और ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों। यहाँ से हम इनकी डायरी का ये हिस्सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। अच्छा, मैं इससे पहले थोड़ी सी अगर आपको चीज़ें बता दूँ तो जैसे होता है ना कि एक जगह युद्ध होता है तो कोई जीत जाता है तो वहाँ के लोगों पर अत्याचार करता है, तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन इनके समय में भी बना हुआ था। नाइजीरिया की कुछ ऐसी चीज़ें थी कि पता नहीं क्या नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है। वहाँ का कब्जा हो गया था। वहाँ पे तो इन लोगों को कैंप में बंद कर दिया गया था। वहाँ पर इन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। ये बहुत अकेली पड़ चुकी थी। इनके कोई मित्र नहीं थे, कोई दोस्त नहीं थे, लाइफ में इनके कोई दोस्त नहीं थे। तो इन्होंने आखिरी में डिसाइड किया कि ये यहाँ पर जो जो चीज़ें होंगी उसको मैं अपनी डायरी में लिखूंगी। मैं डायरी को ही अपना दोस्त बना लूँगी। ठीक है, ये डायरी इनको किसी ने इनके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। तो अब देखिए ये क्या बताती हैं डायरी में लिखने की इस घटना के बारे में। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मुझ जैसे लोगों के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। जैसे मान लीजिए आप लोग को ही अगर बोला जाए कि डायरी लिखना है तो वो आपके लिए कहना आसान लगता है, एक विचित्र अनुभव होगा। आप आज ही लिखकर कोशिश कीजिएगा कि मुझ जैसे लोगों के लिए, यहाँ पे एंके फ्रैंक कहती हैं कि मुझ जैसे लोगों के लिए डायरी लिखना एक बहुत ही विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, न केवल इसलिए कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिशियन ऑफ 13-year-old स्कूल गर्ल। न केवल इसलिए कि मैंने पहले कुछ भी नहीं लिखा, अपितु इसलिए भी क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि मैंने न तो स्वयं तथा न ही कोई और 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचार में रुचि रखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्होंने आज तक कोई डायरी नहीं लिखी इसलिए इन्हें विचित्र अनुभव हो रहा है, बल्कि इसलिए भी कि उनका सोचना है, चाहे वो खुद स्वयं हो या कोई और भी दूसरा व्यक्ति हो, वो 13 साल की, देखिए यहाँ पे 13 वर्ष की थी जब वो ये चीज़ लिख रही हैं, 13 वर्ष की किसी बच्चे स्कूल गर्ल का कोई डायरी या कुछ लिखा हुआ कोई पढ़ने में रुचि रखेगा। ओह वेल, डज नॉट मैटर। ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है। आई फील लाइक रिटन एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। मैं लिखना चाहती हूँ, मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता अपने हृदय से सभी चीज़ें बाहर निकालने की है। उससे भी ज़्यादा आवश्यकता उन्हें क्या है, जो उनकी चीज़ें में हृदय में बसी हुई है। कहते हैं ना, किसी से कुछ बातें कह लो तो मन हल्का हो जाता है।
तो उनका वही चीज़ें कहना है कि इससे भी ज़्यादा मेरे लिए आवश्यक है कि जो बातें मेरे मन में बसी हुई हैं, जो मेरे हृदय में बसी हुई हैं, उसे बाहर निकालना है। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है कि वो डायरी लिखना उनके लिए स्ट्रेंजर अनुभव क्यों था। तो एक तो उन्होंने कि 13 साल के बच्चे को कौन पढ़ना चाहेगा, और उन्होंने इससे पहले कुछ लिखा हुआ भी नहीं था। ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कह रही है कि कागज में मनुष्यों से अधिक सहनशीलता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डे व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड आई वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन एंड माई हैंड्स, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. मैंने इस कथन के बारे में उन दिनों सोचा जब मैं थोड़ी सी उदास अनुभव कर रही थी। डायरी लिखने के बारे में उन्होंने इस कथन के बारे में तब सोचा जब वो थोड़ी सी उदास अनुभव कर रही थी, डिप्रेस्ड यानी कि उदास अनुभव कर रही थी, तथा अपने हाथों में अपने ठोड़ी यानी कि चिन जिसको हम कहते हैं को पकड़े हुए घर पे बैठी हुई थी। अक्सर हम लोग बैठते हैं ना। बोर्ड एंड लिसन वंडरिंग वेदर स्टे और गो आउट, उदास सहन शक्तिहीन तथा यह सोचती हुई कि मुझे घर रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज बोर्डिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। अंत में जहां थी वहीं पर सोचती हुई बैठी रही, हाँ कागज में तो अधिक सहनशीलता है। अब क्यों है वो आगे बता रही है। And since I am not planning to let anyone else read diary unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. क्योंकि मेरी योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरे इस सख्त जिल्द यानी कि कवर वाली कॉपी कहिए, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, पढ़े जब तक कि मुझे वास्तविक मित्र नहीं मिलता। इससे शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट promoted me to keep a diary in the first place. I do not have a friend. अब मैं फिर उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी लिखने की प्रेरणा दी थी। मेरा कोई मित्र नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उनका कोई मित्र नहीं था, इसलिए उन्होंने डायरी लिखने की ये बात, उनको प्रेरणा यहाँ से मिली थी। Let me put it more clearly, since no one will believe that 13-year-old girl is completely alone in the world. I am not. मैं और स्पष्ट से कह दूं, क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्षीय लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है, तथा मैं हूं भी नहीं। आई एम नॉट। देखिए, वो कह रही हैं इस बात को, वो 13 वर्ष की हैं तब ये बात लिख रही हैं कि मैं स्पष्ट कर देती हूं, क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्ष की लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है, तथा मैं हूं भी नहीं। क्योंकि आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, आप लोग भी तो इस समय आप अकेले होंगे। 13, 14, 15 वर्ष की आयु में नहीं, बहुत सारे फ्रेंड रहते हैं। आई हैव लॉन्गिंग पेरेंट्स एंड 16-year-old sister, and I have there are about 30 people I can call friend. मेरे प्रिय माता पिता, 16 वर्ष की बहन
हैं तथा लगभग 30 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लवली आंटी एंड अ गुड होम। मेरे परिवार, प्रिय चाची चाचा, एक अच्छा घर है। ठीक है। नो ऑन द सरफेस आई सीम हैव एवरीथिंग एक्सपेक्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। नहीं, ऊपर से तो लगता है कि मेरे पास सभी कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी चीजें दिखाई दें। मैं गलती कर दिया, मुझे स्टार्टिंग में जूम करनी चाहिए थी, माफी चाहता हूं। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड इज हैविंग अ गुड टाइम। मेरे पास सभी कुछ है, सभी कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के। ऑल आई थिंक अबाउट आई एम फ्रेंड हैविंग गुड टाइम। आई कैन ब्रीफली माई सेल्फ टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। मैं अपने मित्रों के साथ होती हूं तो मैं केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूं। तो मैं केवल क्या करती हूँ, मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अतिरिक्त किसी और बात के बारे में नहीं सोचती हूँ। वी डू नॉट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। हम और नजदीक आते प्रतीत नहीं होते, तब यह एक समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी नॉट कॉन्फाइंड इन ईच अदर। हो सकता है यह मेरा दोष है कि हम एक दूसरे को अपना भेद नहीं बता सकते। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग आर एंड अनफॉर्चुनेटली they are not liable to change. This is why I have started the diary. क्या कह रही हैं वो इस बात में? फिर भी ऐसी ही स्थिति है, यह दुर्भाग्यवश यह बदला नहीं सकता। यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना आरंभ किया। वो कह रहे घर पे तो बहुत सारे लोग हैं, फैमिली है, लेकिन मैं अपनी सारी बातें, जो कुछ बातें हैं वो उनके साथ शेयर नहीं कर सकता, जो कि एक सच्चे मित्र के साथ किया जा सकता है। और यही एक कारण है कि मैंने डायरी लिखना प्रारंभ किया है। टू इनहेंस द इमेज ऑफ द लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डू नॉट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन द डायरी the way most people will do, but I want the diary to be my friend. I am going to call this friend Kitty. अपनी कल्पना में इस विचार, देखिए वो अपनी कल्पना कर रही है, अपनी कल्पना में इस चिर प्रतीक्षा मित्र के चित्त को बढ़ाने के लिए मैं इस प्रकार के तथ्यों को लिखना नहीं चाहती जैसे कि अधिकांश लोग करते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र बने और मैं इस मित्र को किटी पुकारूंगी, यानी कि इसको किटी नाम देती हूँ। कॉल दिस फ्रेंड किटी, यानी कि इसको किटी पुकारूंगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। और ये देखिए रियल है, जो सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं वो वास्तविकता में लिखी हुई हैं। सिंस No one would understand a word of my story to Kitty if I were to plunge right in. I did better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. किसी को भी यदि मैं तुरंत कहना चाहूं कि किट्टी को सुनाई गई कहानियों का एक भी शब्द समझ नहीं आएगा, मैं न चाहते हुए भी चाहूंगी कि अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण प्रदान करूं। ठीक है,
अब लोग कहेंगे कि मतलब मैं जो चीज़ किट्टी को समझा रही हूँ, जो किट्टी पे लिख रहे हूँ, उसे नहीं समझ में आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि बस मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त परिचय उसको प्रदान करूँ, चित्रण प्रदान करूँ। माई फादर द मोस्ट एरोडेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिता ने, जिन्हें मैंने सबसे अधिक पूजनीय पाया है, डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। मेरी माता से तब तक विवाह नहीं किया जब तक कि उनकी आयु 36 वर्ष की थी। एंड सी वॉज 25। तथा माता की आयु 25 वर्ष की नहीं हो गई। एक सेकेंड, फिर से मैं रीड करता हूं। 36 माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। ठीक है, तब तक उन्होंने विवाह नहीं किया जब तक वो 36 वर्ष के थे। उनकी आयु 36 वर्ष की तथा माता की आयु 25 वर्ष की नहीं हो गई। माई सिस्टर, होता है उनके घर रूल होता, उनके जो होता है कि रूल होता होगा ऐसा कि मतलब इतने उम्र पर ही शादी करनी है, मतलब पुरुष को 36 वर्ष और 25 ईयर। चलिए, माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन मार्गॉट का जन्म जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म 12 जून 1919 को हुआ था। आई लाइव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेट टू हॉलैंड इन 1913। माई मदर एडिट हॉलैंडर फ्रैंक वेन with him Holland in September. Will Margot and I were sent to Aachen to stay of grandmother. मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड जाकर बस गए। मेरी माता एडिथ हॉलैंड फ्रैंक उनके साथ रहने के लिए सितंबर में गईं, जबकि मॉर्गट तथा मैं अपनी, उसकी मतलब बड़ी बहन, तथा अपनी दादी माँ के साथ रहने अचानक चली गई। मॉर्गेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मॉर्गेट दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं पीछे पीछे फरवरी में उसी समय चली गई। When I was plunked down on the table as the birthday present of Margot, जबकि मुझे मॉर्गॉट के लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में मेज पर रख दिया गया। I started right away at Montessori Nursery School. मैंने तुरंत मॉन्टेरेसा नर्सरी स्कूल में पढ़ाई आरंभ कर दी। I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Emma Kurpureshi, the head administrative. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. वहाँ मैं 6 वर्ष की आयु तक रही, जिस समय मैंने प्रथम कक्षा की पढ़ाई आरंभ की। 6ठी कक्षा में मेरी मुख्य अध्यापिका श्रीमती कुपरेस थी। वर्ष के अंत में जब हमने हृदय को तोड़ने वाली अलविदा कही, उस समय हम दोनों की आंखों में आंसू थे। इन द समर ऑफ 1941, grandma fell ill and had an operation, so my birthday passed with a little celebration. 1941 की ग्रीष्म ऋतु में दादी माँ बीमार हुई तथा
उनके ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए मेरा जन्मदिवस बिना उत्सव के गुजरा। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। दादी माँ की मृत्यु जनवरी 1942 में हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफ्टन आई थिंक फॉर हर एंड स्टिल लव हर। दिस बर्थडे सेलिब्रेट इन 1942 was enacted to make up for the other, and Grandma Candle was it light along with the rest. कोई नहीं जानता था कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ तथा अब भी उन्हें प्रेम करती हूँ। 1942 में यह जन्मदिवस उत्सव दूसरे की क्षतिपूर्ति के आशय से मनाया गया तथा दूसरी मोमबत्ती के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी चली गई। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think for her. अच्छा, the four of us still doing well that bring me the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. अब देखिए वहाँ पे ये क्या कह रही हैं, हम चारों का स्वास्थ्य अभी भी अच्छा है तथा इसके साथ मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ। ठीक है, अब वो कहती हैं, अब देखिए वो सारी बातें पीछे की कवर करती हुई अब कहती है कि मैं अब आज की बात पे आ रही हूँ, आज की तारीख 20 जून 1942 पे आती हूँ। एंड द सोलमैन डेडिकेट ऑफ माई डायरी, तथा अपनी डायरी के प्रति पवित्र समर्पण पर। ठीक है, अपनी डायरी के प्रति पवित्र समर्पण पर आती हूँ। इससे पहले जो बातें उन्होंने बतानी थी अपने बारे में, अपनी डायरी को उन्होंने बता दी। अब वो इस दिन से चर्चाएं स्टार्ट करेंगे। डियरेस्ट किटी, प्रियतम किटी, सैटरडे 20 जून 1942। ये टाइम है। आवर एंटायर क्लास इज क्वाइंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी कक्षा पूर्णतः भय व घबराहट से काँप रही थी। द रीजन ऑफ द कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन द विच इज द टीचर डिसाइडेड होल विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड होल विल बी कीप्ड बैक। हमारी पूरी कक्षा पूर्णतः भय व घबराहट से काँप रही थी। निसंदेह कारण है आने वाली सभा जिसमें अध्यापक यह निर्णय लेंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा तथा कौन पीछे ही रखा जाएगा। हाल्फ द क्लास इज मेकिंग बीट्स, जीएन एंड आई लॉफ आवर सेल्फ silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have stayed their entire holiday saving on their bet. आधी कक्षा शर्त लगा रही है। जीएन आधी कक्षा क्या कर रही है? शर्त लगा रही है। जीएन तथा मैं अपने पीछे दो लड़कों सीएन तथा जैक्स पर मूर्खता से हंसती हूँ, जिन्होंने छुट्टियों की पूरी बचत को दाव पर लगाने का जोखिम उठाया है। ठीक है। फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट इट यू आर गोइंग टू पास। नो आई एम नॉट। यस यू आर। आई एम नॉट इवन GS pleading glands and my angry outbursts cannot claim them down. If you ask me, there are so many dummies that about quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. प्रातः से लेकर रात तक यही चलता है। तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं, हाँ तुम, नहीं मैं नहीं। यहाँ तक कि जीएन की नजरें तथा मेरी क्रोध से भड़कना उन्हें शांत नहीं कर सकता।
यदि तुम मुझसे पूछो, इतने अधिक विद्यार्थी मूर्ख हैं कि एक चौथाई कक्षा को पीछे रोक लेना चाहिए, परंतु अध्यापक पृथ्वी पर एक ऐसा प्राणी है जिनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। मुझे स्वयं की तथा अपनी सहेली की इतनी चिंता नहीं है। वी विल मेक इट। हम सफल होंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ्स। केवल एक विषय गणित के बारे में निश्चित नहीं हूं। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। एनीवे फिर भी हम केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट लूज हार्ट। तब तक एक दूसरे को साहस न छोड़ने को कहते हैं। आई गेट अलोन प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर। There are 9 of them, 7 men and 2 women. Amar Kashing, the old forge who teach math, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warning, he assigned me extra homework and easy on the subject. A chatterbox, what can you write about that? I did worry about that. Later I decided I joined down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. मेरे अपने सभी अध्यापकों के साथ अच्छी बनती है। मेरे सभी अपने अध्यापकों के साथ अच्छी बनती है। वे संख्या में 9 है, जिसमें से 7 पुरुष व 2 महिलाएं हैं। जिसमें से 7 कौन है? 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। श्रीमान किशिंग पुराने विचार वाले बूढ़े व्यक्ति हैं जो गणित पढ़ाते हैं। ठीक है, जो क्या पढ़ाते हैं? जो गणित यानी कि मैथ पढ़ाते हैं। मुझसे वर्षों से नाराज थे क्योंकि मैं बहुत बोलती थी। क्योंकि मैं क्या करती थी? बहुत बोलती थी। आई टॉक सो मच। आफ्टर सर्वल वार्निंग, कई चेतावनियों के पश्चात उन्होंने मुझे घर पर करने के लिए फालतू कार्य दिया। बातूनी विषय पर निबंध। एक बातूनी पर आप क्या लिख सकते हैं? मैंने फैसला किया कि इसकी चिंता मैं बाद में करूंगी। मैंने इस विषय को अपनी कॉपी में लिख लिया, कॉपी को बस्ते में रखा तथा चुपचाप रहने का प्रयत्न किया। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर I did finish the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस शाम को घर का दूसरा कार्य समाप्त करने के पश्चात निबंध के बारे में लिखे शब्दों पर मेरी नज़र पड़ी। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone would ramble on and leave big space between the words, but the trick was to come up with the convexing agreement to the prove the necessity of talking. अपने पेन की नोक को चबाते हुए मैंने इस विषय के बारे में सोचना आरंभ किया। कोई भी शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़कर लिख सकता था, परंतु चालाकी तो इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता को विश्वास दिलाने वाले तर्क से प्रमाणित किया जाए। I thought and suddenly I had an idea.
I wrote the 3 page Mr. Kissing and assigned me and was satisfied. I agreed that talking is a student's treat that I will do my best keep under control. मैं सोचती रही और सोचती रही तथा अचानक मुझे एक विचार सूझा। मैंने श्रीमान किसिंग द्वारा कहे गए 3 पृष्ठ लिख दिए तथा मैं संतुष्ट थी। मैंने श्रीमान द्वारा कहे गए 3 पृष्ठ लिख दिए और मैं संतुष्ट थी। मैंने तर्क दिया कि बोलना तो विद्यार्थी का एक विशेष गुण है तथा मैं इसे यथाशक्ति अपने नियंत्रण में रखूंगी। But that I will never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much I did, if not more, and that there not much you can do about his inherited traits. परंतु मैं अपनी इस आदत को पूर्णतः कभी नहीं छोड़ पाऊंगी। यदि अधिक नहीं तो मेरी माँ भी इतनी ही बोलती थी तथा आप विरासत में मिले गुण के बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते। आप उनका कहना है कि आप विरासत में जो गुण मिलते हैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते। Emma Kissing had a good laugh at my agreements, but when I proceeded to talk my way through the next lesson as assigned me a second essay, this is the time was supposed to be an incorrigible chatterbox. I headed in a Mr. Kissing had nothing complained about 2 whole lesson. श्रीमान किसिंग मेरे तर्क पर बहुत हंसे, पर जब मैंने अगले पाठ में फिर बोलने लगी तब उन्होंने मुझे एक और निबंध दे दिया। इस बार यह था कि एक ऐसे बातूनी जिसे सुधारा न जा सके। मैंने यह भी लिखकर दे दिया तथा श्रीमान किसिंग ने अगले 2 पूरे पाठों तक शिकायत नहीं की। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack, said Mr. Chatterbox. तीसरे पाठ के दौरान काफी हो चुका था। कक्षा में बोलने के लिए दंड के रूप में क्वाक 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 मिस्टर चैटरबॉक्स ने कहा, विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, इस विषय पर निबंध लिखिए। द क्लास रोड, कक्षा में शोर हुआ। आई हैड टू लॉफ टू थॉट आई हैड नियरली एक्साइटेड माई एनर्जी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। मुझे भी हंसना पड़ा, यद्यपि बातूनी जैसे विषय पर लिखने का मेरा कौशल समाप्त हो चुका था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद द समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनली। अब समय आ गया था कि किसी और विषय पर लिखने का, किसी मौलिक विषय पर। माई फ्रेंड स्नेन, हु गुड एट poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. मेरी सहेली सेनी ने इस निबंध को आरंभ से अंत तक पद में लिखने में सहायता की पेशकश की और मैं खुशी से उछल पड़ी। उसकी जो फ्रेंड थी उसने कहा कि हम इसको पद के रूप में लिखेंगे, काव्य के रूप में। Mr. Kissing was trying to play a joke on me with ridiculous subject, but I had make sure the joke was on him. श्रीमान किसिंग हास्यपद विषय से मेरे साथ मजाक करने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु मैंने यह सुनिश्चित किया कि मजाक उनके साथ हो। I finished my poem
and it was beautiful. It was about a mother duck and a father was swan with 3 babies duckling who were beaten to death by the father because they quacked too much. मैंने अपनी कविता समाप्त की तथा यह एक सुंदर कविता थी। यह एक माता बत्तख थी, वह पिता हंस तथा 3 छोटे बच्चों के बारे में थी जिन्हें पिता ने काटकर इसलिए मार डाला था क्योंकि वो बहुत बोलती थी। Luckily, Amar Kissing took the joke the right way. He heard the बस खत्म बच्चों। He heard the poem to the class. सौभाग्य से श्रीमान किसिंग ने मजाक तुरंत पकड़ लिया। उसने अपनी टिप्पणी को जोड़कर उस कविता को कक्षा में सुनाया, एडिंग दिस ओन कमेंट एंड several the other class as well since they have been allowed to talk have not been assigned by extra homework. उस कविता को कक्षा में सुनाया तथा दूसरी कक्षाओं में भी सुनाया। तब से अब तक मुझे बोलने की अनुमति है तथा मुझे कोई फालतू घर का कार्य नहीं दिया गया। ऑन द कंट्री Amar Kissing always making the jokes these days. इसके विपरीत किसिंग आजकल सदैव मजाक करते रहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो आपकी यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। सॉरी, कविता कह रहा हूँ, ये कहानी यहीं पर बच्चों समाप्त होती है। हम लोगों ने इस कहानी के पूरे हिंदी मीनिंग को पढ़ लिया है और मैं जल्द ही इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो बच्चे इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th के हिंदी मीडियम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9532060199 पर जुड़ जाएं तथा बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिना चैनल को सब्सक्राइब किए जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, और बच्चों मन लगाकर तैयारी कीजिए। जितना आप परिश्रम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देख सकते हैं इस कहानी में एक 13 साल की बच्ची ने एक कहानी लिख दिया, एक पोएम, एक पूरी कहानी, एक स्टोरी, एक डायरी लिख दी। आपको लग रहा होगा कि डायरी लिखना कौन सी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब आप लिखने का प्रयास करेंगे तब आपको उसमें होने वाली, मिलने वाली कठिनाइयों का अनुभव होगा। तो अपने को कम नहीं आंकना है और पढ़ना स्टार्ट करना है। मन के साथ पढ़िए, लगन के साथ पढ़िए बच्चों, एग्ज़ाम करीब आते जा रहा है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।